नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ हॉन्टेड में आपका स्वागत है। आज की इस नई पेशकश में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कहानी सच थी या महज एक धोखा। तो चलिए अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें अभिराम जी ने ईमेल के थ्रू भेजी है। चलिए उनकी कहानी सुनी जाए। तो ये बात करीब आज से 5 साल पहले की है, साल 2020, जब लॉकडाउन पहली बार लगाया गया था। उस समय कोरोना महामारी फैल रही थी, तो सरकार ने एक फैसला लिया कि पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। उस समय अभिराम जी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में थे, या ये कहा जाए उनको घर पर रहने की सलाह दी गई थी और घर से ही काम करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही साथ काम करने के लिए उन्हें एक लैपटॉप भी दिया गया था। वो अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहे थे। लगभग लॉकडाउन के 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन उन्होंने अच्छे से अपना काम किया, कोई उन्हें दिक्कत नहीं आई। साथ में कंपनी भी उनसे बहुत खुश थी। तभी एक दिन अचानक काम करते हुए अभिराम जी को एक ख्याल आता है, क्यों ना अपने गांव रायबरेली जाया जाए और काम वहीं से किया जाए। कंपनी को क्या ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अभिराम जी जो थे वो दिल्ली में रहा करते थे और रायबरेली उनका गांव था जहां उनका जन्म हुआ था, जो कि दिल्ली से लगभग 9 घंटे की दूरी पर था। वो अपने परिवार से पूछते हैं कि क्या वो लोग भी गांव जाना पसंद करेंगे। उनके परिवार के लोग भी हाँ कर देते हैं। उनके परिवार में ज़्यादा लोग तो नहीं थे। उनकी माता थी और उनकी एक पत्नी और एक बेटा था। उनके पिता का देहांत 10 साल पहले ही हो चुका था, कैंसर बीमारी के कारणवश। तो ये 4 जने डिसाइड करते हैं कि शनिवार के दिन वो निकला जाए, ताकि शनिवार के शाम तक वो अपने गांव पहुंच जाए और संडे के कारण उन्हें वर्क फ्रॉम होम से भी छुट्टी मिल सके। वैसे वर्क फ्रॉम होम था तो क्या संडे और क्या मंडे। वैसे उन्हें काम की तो इतनी चिंता नहीं थी, पर तब भी वो अपना काम टाइम पर फिनिश करना ही पसंद करते थे। दिन बीतते हैं और शनिवार का दिन आ जाता है। अभिराम जी करीब 8 बजे सुबह अपने परिवार को गाड़ी के साथ अपने गांव की तरफ ले चलते हैं। सफ़र 9 घंटे लंबा था, पर अभिराम जी जो थे बीच बीच में अपनी गाड़ी रोककर आराम भी कर रहे थे, जिसके कारणवश उनको 12 घंटे से अधिक का रास्ता तय करना पड़ गया। वो लोग सही सलामत अपने गांव पहुंच जाते हैं। टाइम हो रहा था रात के करीब 9:30 बज रहे होंगे। तभी अभिराम जी अपने घर का दरवाज़ा बजाते हैं। घर में सब लोग सो रहे थे। वैसे तो घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 2 ही लोग थे, उनके चाचा जी और चाची जी। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, तो अभिराम जी को ही वो अपना संतान जैसा मानते थे और उनका लगाव उनसे तब बढ़ गया जब अभिराम जी के पिता इस दुनिया से चल बसे। पिता के जाने के बाद चाचा और चाची ने उनको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आने दी और उनकी पढ़ाई लिखाई सभी आम खर्च वही चाचा चाची उठाया करते थे। अभिराम जी का भी उनके प्रति बहुत लगाव था। घर में चाचा और चाची सो रहे होंगे, इसीलिए उनको थोड़ा समय लगा, पर बाद में जैसे ही उन्होंने अभिराम जी की आवाज़ सुनी, वो भागे भागे आए और खुशी से अभिराम जी को गले से लगाया। अभिराम जी भी बहुत थके हुए थे। चाचा चाची ने उनको खाने के लिए पूछा और अभिनंदन किया। वो लोग खाना पीना खा करके करीब रात के 11 बजे तक सो जाते हैं। अभिराम जी सुबह उठते ही अपना दिनचर्या करते हैं, साथ में अपना काम भी निपटा लेते हैं। हालांकि उस दिन संडे था, पर वर्क फ्रॉम होम में क्या ही संडे और क्या ही मंडे, उन्हें अपना काम करना ही पड़ता। ऐसे ही करके करीबन 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बाद उनके लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। लैपटॉप कभी कभार ऑन ही नहीं होता था, और जब ऑन होता तो थोड़ी देर चलने के बाद ब्लू स्क्रीन ऑफ एरर आ जाता था। उन्होंने इसे नज़रअंदाज करा, क्योंकि गांव से अब उन्हें कंपनी जाना पड़ता। साथ ही साथ अब गांव में
लॉकडाउन लगने के कारण कोई भी रिपेयरिंग शॉप खुली नहीं थी, इसीलिए और वो आलस कर रहे थे। फिर क्या, कुछ दिन बाद वही होता है जिसका सबको अंदेशा लग चुका होगा। जी हाँ, उनका लैपटॉप ख़राब हो जाता है। उन्होंने तमाम कोशिश करी स्टार्ट करने की अपने लैपटॉप को, पर वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब अभिराम जी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे और उन्होंने बैकअप भी नहीं लिया ताकि नए लैपटॉप में वापस काम जारी किया जा सके। इसी कारण उन्होंने आनंद फानंद में ही अपने गांव रायबरेली से दिल्ली की ओर रवाना होना पड़ता है। लैपटॉप जो ख़राब हुआ था शाम के 6 बजे के आसपास ख़राब हुआ था और उनके पास कोई बैकअप भी नहीं था, इसलिए वो तय करते हैं कि 7 बजे तक दिल्ली के लिए निकल पड़े ताकि सुबह होते होते वह दिल्ली पहुंच जाए और जल्द से जल्द लैपटॉप ठीक कराकर अपने बॉस को अपना प्रोजेक्ट सेंड कर सकें। वो ऐसा ही करते हैं। घर से वह अकेले अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। अब समय जो हो रहा था 7:10 हो चला था। अभिराम जी अपनी गाड़ी लेकर रायबरेली से रवाना हो चुके थे। उनका परिवार अभी वहीं अपने गांव में ही था। अभिराम जी को निकले हुए अब करीब 2 घंटे हो चले थे। अब रात के 9, 9:30 का वक्त हो रहा था। वह नेशनल हाईवे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें थोड़ी घबराहट होने लगी। उनका दिल बार बार घर की ओर आने का करने लगा, पर काम का प्रेशर होने के कारण उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना ही था ताकि वो अपना लैपटॉप ठीक करा सके। उन्होंने अपने अजीब सी तबीयत के बारे में ना सोचकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब बढ़ते बढ़ते करीब रात के 2 बज चुके थे। उन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया, पर अचानक अभिराम जी क्या देखते हैं कि आगे के रोड पर कोई भी स्ट्रीट लाइट थी ही नहीं। पूरा अंधेरा था, जो कि उनकी गाड़ी की हेडलाइट उस अंधेरों को छींटती हुई जा रही थी। अभिराम जी सोचते हैं कि नेशनल हाईवे पर ऐसा कैसे हो सकता है। उनके मन में यह विचार तो उत्पन्न हुआ था, लेकिन काम के प्रेशर साथ ही साथ खराब तबीयत उनको अपने घर की ओर बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वो उस रास्ते पर आगे चल पड़े। चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें फिर से स्ट्रीट लाइट्स दिखती हैं, जो कि ऐसे थी। थोड़ी दूर स्ट्रीट लाइट्स थी, फिर अंधेरा, फिर स्ट्रीट लाइट्स थी, फिर अंधेरा। तकरीबन 10 से 20 मीटर के अंतराल पर ऐसा ही हो रहा था। मान लीजिए कि अंधेरे से निकलने के बाद वो रोशनी में जाते थे और फिर रोशनी से अंधेरे की ओर। ऐसा उनके साथ करीब 4 से 5 बार हुआ। 5वीं बार उन्हें कुछ शक हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि वो इस रास्ते पर पहले भी आ चुके हैं, या ये कहें उन्हें लग रहा था वो रास्ता बार बार रिपीट हो रहा है। वैसे अभिराम जी जो थे प्रैक्टिकल किस्म के इंसान थे। उन्हें भूत प्रेत, अनहोनी इत्यादि इन सब बातों पर भरोसा नहीं था, पर इस बार उन्हें कुछ असहज सा महसूस हो रहा था। फिर अभिराम जी अपना मोबाइल उठाते हैं और उसमें टाइम देखते हैं। टाइम करीब करीब 2:05 का हो रहा था। अभिराम जी को लास्ट टाइम देखे हुए करीब आधे घंटे से भी ज़्यादा बीत चुका था। अब अभिराम जी जो थे वो सोच में पड़ जाते हैं कि टाइम इतना स्लो चल रहा है या मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मेरे को वहम हो रहा है। अभिराम जी क्या करते हैं कि इस बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ समय बाद फिर से टाइम चेक करेंगे कि टाइम बढ़ भी रहा है या कुछ अनहोनी है। वो ऐसा ही करते हैं। उनके मुताबिक करीब आधे घंटे तक वो उसी रोड पर आगे बढ़ते हैं। वही सब चीज़ उनके साथ बार बार हो रही थी। स्ट्रीट लाइट्स आना, फिर अंधेरा आना, फिर स्ट्रीट लाइट्स आना, फिर अंधेरा आना। कुछ दूर अंधेरे में चलते थे और फिर अचानक से कुछ दूर तक के लिए स्ट्रीट लाइट्स उनके सामने आ जाती थी। उन्हें लग रहा था कि ये गवर्नमेंट की लापरवाही का नतीजा है। वो ये सोच ही रहे थे कि फिर से वो टाइम चेक करते हैं और टाइम हो रहा था 2:05। जी हाँ, टाइम 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा था। अब अभिराम जी को पक्का हो जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि वो क्रॉस चेक के लिए गूगल पर रियल टाइम भी सर्च करते हैं और गूगल भी उन्हें 2:05 का ही टाइम बताता है। अब अभिराम जी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी,
अभी वह और घबरा जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें स्ट्रीट लाइट्स दिखती हैं। तब वो पाते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स के पोल के पीछे कोई साया छिप रहा है। इसे मान लीजिए कि बैरिकेड्स होते हैं ना रोड के पैरेलल साइड पर लोहे की, ताकि गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो रोड के बाहर ना जाए या फिर खाई में ना गिर पड़े। तो वो लोहे की बैरिकेड्स के पीछे जो स्ट्रीट लाइट्स का पोल था, उसी के पीछे एक काली परछाई उन्हें दिखती है। जब उन्हें लग रहा था कि ये जो घटना उनके साथ हो रही है वो नॉर्मल है, तब उन्हें ऐसी कोई परछाई नहीं दिखी। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कुछ अनहोनी उनके साथ घटित हो रही है, तो उसके ठीक तुरंत बाद उन्हें वो परछाई दिखना शुरू हो जाती है। अभिराम जी वहाँ डर के मारे गाड़ी ना रोकने का फैसला लेते हैं और सीधे चलते रहते हैं। उनके साथ फिर से ऐसा ही होता है। अंधेरा आता है, फिर स्ट्रीट लाइट्स आती हैं और इस बार परछाई उस बैरिकेड से आगे चलकर रोड पर दिखाई देने लगती है। ये मान लीजिए जितने बार अभिराम जी आगे बढ़ते, उतने बार वो परछाई 2 कदम आगे आ जाती। अभिराम जी डर जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी परछाई थी जो कि रोशनी में भी परछाई जैसी लग रही थी, एकदम काली। उसके 2 सफ़ेद आँख ऐसी चमक रही थी, बहुत ही खौफनाक तरीके से। उसको मैं बयां तो नहीं कर सकता, पर अभिराम जी बहुत ही ज़्यादा अब डर चुके थे। वो गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर देते हैं, पर वो एक ऐसा लूप था जो हर बार अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ता था और वो परछाई 2 कदम आगे आ जाती थी। ऐसे ही करते करते अब अभिराम जी को ख्याल आया, क्यों ना गाड़ी को बीच में ही रोक दिया जाए। कहीं अंधेरे में वो ऐसा ही करते हैं। गाड़ी को उन्होंने बीच में ही रोक दिया, जहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। रुकने के बाद वो देखते हैं कि उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ है, परछाई से बचकर रहना, यह रात बहुत पहाड़ी पड़ेगी। यह मैसेज जो था किसी नंबर से नहीं था और इस मैसेज का फ़ॉन्ट भी कुछ अलग ही लग रहा था, नॉर्मल फ़ॉन्ट से बिल्कुल अलग। लाल कलर में उसके एक एक शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए थे। ऊपर से नंबर भी नहीं दिख रहा था। ऐसा मैसेज कोई कर ही नहीं सकता। अब उन्हें यह समझ तो आ गया था कि उन्हें परछाई से बच के रहना है, पर कैसे, वो ये नहीं जानते थे। अब अभिराम जी वहीं गाड़ी रोककर गाड़ी में बैठे थे। तभी गाड़ी के आगे वो काले रंग की परछाई हेडलाइट्स में चमक उठी से मेरा मतलब है कि हेडलाइट्स में वो काली परछाई दिखने लगी। वह काली परछाई अभिराम जी को घूर रही थी अपनी उन सफ़ेद आँखों से। अभिराम जी अब डर के मारे गाड़ी साइड से निकाल के आगे बढ़ते हैं, पर वो जो परछाई थी उसने अपना आकार बदल लिया। वो करीबन 10 से 12 फीट बड़ी हो चुकी थी और बड़ी ही तेज़ी से अभिराम जी का पीछा करने लगी। उसके भारी कदमों की आवाज़ अब रोड पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। अजीब सी धमक उत्पन्न हो रही थी, जो कि अभिराम जी को और डरा रही थी। अभिराम जी अपना मोबाइल निकालते हैं ताकि वो कॉल करें, लेकिन जब वो टाइम की तरफ देखते हैं तो टाइम हो रहा था 2:25। उन्हें लगा कि वो इस लूप से बाहर निकल चुके हैं। अब बस उन्हें गाड़ी भगानी है और इस परछाई से बचना है। पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तो मोबाइल में नेटवर्क था। उन्होंने गूगल पे टाइम भी सर्च किया था, पर अब नेटवर्क क्यों नहीं है। उन्होंने अब मोबाइल रख के गाड़ी और तेज़ भगाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लग रहा था कि परछाई अभी भी उनके पीछे थी, पर अब उसकी धमक आना बंद हो चुकी थी। पर जो लूप था, अंधेरे से स्ट्रीट लाइट और स्ट्रीट लाइट से अंधेरा, वो कंटिन्यू हो रहा था। अभिराम जी अब उस लूप में कुछ समय और बिता देते हैं और फिर से मोबाइल में देखते हैं कि टाइम बढ़ा या नहीं। इस बार भी टाइम नहीं बढ़ा था। अब उन्हें लगता है कि जब वो रुके थे उस समय उनका टाइम भी बढ़ गया था। इसका मतलब है अगर वो लूप में चलते रहेंगे तो टाइम नहीं बढ़ेगा और रुक जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। पर उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो परछाई उनके पीछे है, पर ऐसा नहीं था। अब वो परछाई उनके पीछे नहीं थी। रोड पूरा खाली था। उन्होंने जब अपने
मिरर में पीछे देखा तो वो स्ट्रीट लाइट वाला एरिया उन्हें नज़र आ रहा था। वो रुक जाते हैं और रुकने के बाद मोबाइल चेक करने लगते हैं। चेक करते हुए उन्हें 1 मिनट बीत गया और मोबाइल में भी 2:26 हो चला था और नेटवर्क भी फुल आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल लगाया। रात हो जाने के कारण उनकी पत्नी ने कॉल नहीं उठाया, शायद वो लोग सो रहे होंगे। अब अभिराम जी के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना गाड़ी को उल्टी दिशा में दौड़ाया जाए। अभिराम जी गाड़ी को मोड़ते हैं और नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने लगते हैं। स्ट्रीट लाइट वाला एरिया आता है और हैरानी की बात थी, स्ट्रीट लाइट के आगे कोई अंधेरा नहीं था, नॉर्मल रास्ता था और वो उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। अभिराम जी ने लगभग अभी 10 से 15 मीटर ही पार किया होगा, तभी वो देखते हैं कि सीधा दिन हो जाता है। वो मोबाइल में देखते हैं 7 बज रहे थे और फिर वो पाते हैं कि वो दिल्ली का टोल प्लाज़ा उनके आगे ही था। वो टोल कटाते और दिल्ली में एंटर हो जाते हैं। अब वो तो इस हैरानी में थे कि रात के 2:26 से सीधा 7 कैसे बज जाते हैं। वो ये सोच ही रहे थे कि वो अब अपने घर की ओर आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बस वो अपने घर आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर अपने कंपनी जाकर अपना लैपटॉप ठीक कराते हैं। इस बीच उन्हें दिल्ली में 2 दिन बीत जाते हैं। वह इस घटना से अभी भी अनजान थे। उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि उनके साथ ये जो हुआ ये सच था या महज एक वहम। पर वो कंफर्म थे कि ये एक वहम तो नहीं था। अब दोस्तों, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या माने, एक सच्ची कहानी या फिर एक वहम।